डियर स्टूडेंट्स, किरण सिविल सर्विस की ऑनलाइन जीके जीएस क्लास में मैं डॉक्टर शगुफ्ता आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करती हूँ, खैर मकदम करती हूँ, सुस्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम लोग डेली अपने करंट टॉपिक्स पर डिस्कशन कर रहे हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मैं बार बार आपको कह भी रही हूँ कि डेली के टॉपिक को डेली अपने नोटबुक में नोट कीजिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम के वक्त ज़्यादा टेंशन नहीं लेना होगा करंट पढ़ने का अगर आपके पास सेल्फ बना हुआ एक अपना नोट्स अवेलेबल होगा। कॉपी पे पेज के ऊपर में टॉपिक दीजिए, तिथि दीजिए और उसको डिस्क्राइब कीजिए, ताकि बाद में आप डेट वाइज सारी चीज़ों को रिवाइज कर सकें। मैंने आपके लिए आज जो टॉपिक चुना है वो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, करंट का है, इसका कोई पिछला इतिहास नहीं है, करंट का टॉपिक है, और वो टॉपिक है मृदा बचाओ आंदोलन। मृदा यानी सॉइल, मिट्टी। मृदा पर्यावरण से संबंधित है, मृदा हमारे वातावरण से संबंधित है, मृदा हमारी कृषि के लिए आवश्यक है, मृदा हमारे रहने और बसने के लिए भी आवश्यक है। कहें अगर इन शॉर्ट में तो मृदा मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मानव जीवन, मानव सिविलाइजेशन, सभ्यता का विकास मृदा के साथ ही होता है। अब हम बात करते हैं कि मृदा बचाओ आंदोलन चलाया क्यों जा रहा है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, मृदा बचाओ आंदोलन क्या है। तो मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इस संसाधन को जो क्षय हो रहा है इसको बचाने के प्रति लोगों को जागरूक करने की यह एक वैश्विक मुहिम है, प्रक्रिया है। यानी कि हमारे आसपास जो मिट्टी का क्षरण हो रहा है, मिट्टी की जो क्षरण के साथ साथ क्वालिटी बदल रही है, मिट्टी का जो स्वास्थ्य है उसके प्रति लोगों की जागरूकता नहीं है। लोग नहीं जान रहे हैं कि हमारी कौन से एक्टिविटी से मृदा को नुकसान पहुंच रहा है, जैसे अत्यधिक खाद का प्रयोग ज़मीन को बंजर बना देता है। बहुत सारे ऐसे विविध प्रकार की कृषि प्रक्रियाएं हैं जिसके कारण मृदा क्षय हो रहा है, उसमें बहुत सारे जो मात्राएं होनी चाहिए अन्य तत्वों की वो समाप्त हो रही है। तो इन सब के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए वैश्विक तौर पर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। अब यहाँ प्रश्न आता है कि करंट में हम इस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम 21 मार्च 2022 को सद्गुरु जी द्वारा शुरू किया गया है। इसी वर्ष 21 मार्च 2022 को इसका प्रारंभ सद्गुरु द्वारा हुआ है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ये सद्गुरु जी हैं कौन। तो सद्गुरु जी जो हैं ये, इनका वास्तविक नाम जग्गी वसुदेव है। ये 64 वर्ष के व्यक्ति हैं जो एक निर्णय लिए हैं कि वो 27 देशों का मोटरसाइकिल से भ्रमण करेंगे 100 दिनों में, और लोगों को मृदा के बचाव के लिए, मृदा की सुरक्षा के लिए, मृदा जैसे संसाधन के रख रखाव के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। सद्गुरु जी एक फाउंडेशन चलाते हैं जिस फाउंडेशन का नाम है ईशा फाउंडेशन, यानी कि सद्गुरु जी ईशा फाउंडेशन के संस्थापक हैं। अब आप पूछिएगा कि ईशा फाउंडेशन का काम क्या है। वैसे तो ईशा फाउंडेशन भारत के अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर, आपको लेबनान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसे कंट्री में योगा कार्यक्रम चलाता है, और इसके साथ ही सामाजिक और सामुदायिक विकास के लिए भी कई सारी योजनाओं पर काम करता है। तो सामाजिक और सामुदायिक विकास के लिए ही चालू योजनाओं में एक योजना है जिसे मृदा बचाओ आंदोलन का नाम दिया गया है। ये योजना 21 मार्च 2022 को सद्गुरु जी द्वारा लंदन से शुरू की गई है। सद्गुरु जी जो हैं ये एक अच्छे लेखक भी हैं, पर्यावरण के लिए काम करते हैं। इन्हें पद्म विभूषण और इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार भी मिल चुका है। तो ये तो इन्फॉर्मेशन हुई सद्गुरु जी के विषय में कि सद्गुरु जी का वास्तविक नाम जग्गी वासुदेव है। ये लगभग 64 वर्ष के हैं।
ये ईशा फाउंडेशन के संस्थापक हैं। ईशा फाउंडेशन भारत सहित संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लेबनान, इंग्लैंड जैसे कंट्रीज़ में योग कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम वगैरह आयोजित करता है और इसी का एक हिस्सा है मृदा बचाओ आंदोलन। और ये आंदोलन 21 मार्च 2022 को लंदन से शुरू किया गया है, जो 27 देशों से होकर 100 दिन की अपनी यात्रा पूरी करेंगे। और लंदन से शुरू हुआ यह कार्यक्रम भारत में आकर इसका जो समापन होगा ये भारत में कावेरी नदी बेसिन में होगा। इस कार्यक्रम का कल 5 जून हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इस पर भी एक विस्तार से वीडियो मैं कल आपके लिए अपलोड करूंगी, क्योंकि कल विश्व पर्यावरण दिवस है, आज इस पर चर्चा नहीं करेंगे। कल विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इस 100 दिन के मृदा बचाओ कार्यक्रम का 75वां दिन पूरा होगा और कल एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाग लेंगे। यानी कि इस मृदा बचाओ आंदोलन के कल 75वें दिन एक कार्यक्रम आयोजित की गई है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाग लेनी है। तो ये तो बातें हुई। अब यहाँ एक हम लोग बात करें कि मृदा बचाओ आंदोलन क्यों महत्वपूर्ण है, इस आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ गई। मिट्टी जो कि विलुप्त होने से दुनिया भर में पारिस्थितिकी, आर्थिक और सामाजिक नुकसान होगा। मैंने पहले बताया कि मिट्टी से हमारी सभ्यता का जुड़ाव है, मिट्टी पे हम कृषि करते हैं, मिट्टी हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे वातावरण के लिए बहुत ही आवश्यक घटक है। तो अगर मिट्टी विलुप्त होती है या मिट्टी का क्वालिटी ख़राब होता है तो इसका सीधा असर हमारे सामाजिक, आर्थिक और सारे जो पारिस्थितिकी कंट्रोलिंग सिस्टम है सब पर पड़ेगा, सब खराब होगा। तो बचाना सबका कर्तव्य है। मिट्टी अगर नुकसान होती है तीव्र गति से तो हमें सबसे पहला जो नुकसान उठाना पड़ेगा वो भोजन और जल से संबंधित है, क्योंकि हम अपने भोजन और पानी के लिए भी इस पर डिपेंड रहते हैं। तो मृदा के विलुप्त होने से, मृदा के क्षय होने से, मृदा की क्वालिटी खराब होने से हमारे भोजन और पानी पर भी इसका प्रभाव सुनिश्चित ही पड़ेगा। ये तो बातें हुई नुकसान की। अब अगर हम देखें कि विश्व भर के वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे मिट्टी की अभी समस्या क्या आई है, तो अनुमानित है कि पूरे विश्व स्तर पर लगभग 25% उपजाऊ मिट्टी इस समय मरुस्थलीकरण का शिकार हो चुकी है। यानी कि हमारे कुल उपजाऊ फर्टिलाइज जो हमारा उपजाऊ भूमि था उसका 75% तो बचा हुआ है, लेकिन 25% नष्ट हो चुका है, समाप्त हो चुका, मरुस्थल में बदल गया है। तो हमारी 25% उपजाऊ भूमि तो मरुस्थलीकरण में चली गई। अब अगर हम विश्व भर के वैज्ञानिकों की चिंताओं पर ध्यान दें तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने चेतावनी जारी की है कि अगर मिट्टी की, मृदा की क्षरण जो वर्तमान स्थिति में है यही कंटिन्यूटी से बनी रहती है तो क्या होगा, तो आने वाले समय में 2050 तक हमारी 90% उपजाऊ भूमि मरुस्थल में, रेगिस्तान में परिवर्तित हो जाएगी। यानी कि अगर हमने अपने एक्टिविटीज़ में चेंजिंग नहीं की, मृदा क्षरण को नहीं रोका, मृदा को बंजर होने से नहीं बचाया, तो आने वाले समय में हमारी 90% मिट्टी मरुस्थल में परिवर्तित हो जाएगी। इन्हीं सारी समस्याओं को देखते हुए सदगुरु जी ने मृदा बचाओ आंदोलन शुरू किया कि लोगों को जगाते हैं, बताते हैं कि भैया अगर मिट्टी चली गई तो फिर क्या करोगे। मिट्टी है तो कृषि है, कृषि है तो भोजन है, भोजन है तो जीवन है। कहीं ना कहीं कड़ी हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। सोच लो, वृक्ष नहीं काटोगे तो मिट्टी बची रहेगी, वृक्ष की अंधाधुंध कटाई करोगे तो भी मृदा का क्षरण होगा, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करोगे तब भी मृदा का क्षरण होगा। सोने की अंडा देने वाली मुर्गी है तुम्हारी ज़मीन, अब सोचोगे कि एक के बार मुर्गी का पेट फाड़ के सब अंडा बाहर निकाल ले तो भैया मिट्टी, मुर्गी तो मरेगी ही, तो मिट्टी तो जो होगी ही होगी, रेगिस्तान में बदलेगी। अब ये जो कार्यक्रम शुरू किया गया है मृदा बचाओ आंदोलन, इसे किस किस का समर्थन प्राप्त है,
एक नज़र उस पर डालते हैं कि मृदा बचाओ आंदोलन को किस किस का समर्थन प्राप्त है। सबसे पहला समर्थन जो इसको हम देखते हैं, निम्नवार बिंदुवार देखते हैं किसका किसका समर्थन प्राप्त है। तो मरुस्थलीकरण को का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ, उसने समर्थन दिया, UNCCD। दूसरा जो इस आंदोलन को समर्थन दिया वो दिया संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने, यानी कि UNEP ने, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने इसको समर्थन दिया। तीसरा समर्थन संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम का मिला, क्योंकि भैया गया तो खाद्य तो खराब खत्म होगा ही। और चौथा प्राकृतिक के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था का समर्थन, यानी IUCN। इन सब का समर्थन संयुक्त राष्ट्र संघ के बैनर तले निर्णय लिया गया कि मृदा बचाओ आंदोलन को दिया जाएगा। और अब मृदा बचाओ आंदोलन कल अपने 75वें दिन को पूरा करेगा। 25 दिन और है, यानी कि 30 जून को कावेरी बेसिन में इस आंदोलन का समापन हो जाएगा। तो ये थी तो हमारी आज की टॉपिक मृदा बचाओ आंदोलन। कल का जो पॉइंट होगा वो होगा विश्व पर्यावरण दिवस, और कल का वीडियो आपको विश्व पर्यावरण दिवस पर मैं ज़रूर दूंगी। आज जो मैंने आपके साथ बातें शेयर की, डिस्कशन की, इसका PDF मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।